नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 3 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा गया है कि हाल ही में शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है शस्त्र रामानुज पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो शस्त्र रामानुज पुरस्कार का संबंध अपने को पता होना चाहिए किससे रहेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए गणित से इसका संबंध रहेगा। किससे संबंध रहेगा? गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब किसे दिया जाएगा? तो रुई किंगशियोंग जोंग। किसको दिया जाएगा? रुई किंगशियोंग जोंग को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये जोंग कौन है? तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। कौन है ये? अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इस पुरस्कार का संबंध है जो गणित से है, ये बता दिया। पुरस्कार की शुरुआत भी आपको पता होना चाहिए। पुरस्कार की शुरुआत है जो साथियों 2005 से हुई थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए। शुरुआत कब हुई थी? 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है। शस्त्र रामानुज पुरस्कार किसे? रुई किंगशियोंग जांग को दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो अंतरिक्ष से कितने दिनों बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। आपसे पूछा गया है अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो है वो कितने दिन बाद है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटे हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 371 दिन के बाद लौटे हैं। अब आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन की फ्रैंक रूबियो है उनका संबंध किस से है। तो ये नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। और नासा कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने पृथ्वी के चारों तरफ है जो 5963 चक्कर लगाए और सबसे ज्यादा समय अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है जो वेलरी पालाकोव का है। वो कितने दिन रहे हैं? वो 437 दिन रहे हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आंसर होगा मोहम्मद मुइजू बने हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा। चीन है उसका ये करीबी माना जाता है। शी जिनपिंग है उनके करीबी माना जाता है। इब्राहिम मोहम्मद सोहेल को 18,000 वोटों से इन्होंने हराया। किनको? इब्राहिम मोहम्मद सोहेल को 18,000 वोटों से इन्होंने हराया। कौन बना है? मोहम्मद मुइजू है जो बने हैं कहाँ के? मालदीव के नए राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 2 नंबर देके जा सकता है। आपसे पूछा गया है भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक ने 19वें एशियाई खेल में कौन सा पदक अपने नाम किया। तो सिल्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। क्या लगाना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, छपने लायक क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि महिला गोल्फर अदिति अशोक ने 19वें एशियाई खेल में कौन सा पदक जीता है। तो आंसर होगा सिल्वर जीता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये पहली महिला बनी है जिन्होंने एशियाई गेम्स में गोल्फर में है जो पदक जीता है, यानी गोल्फ में पदक जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा साथियों निकत जरीन है, इन्होंने मुक्केबाजी में 50 केजी में है जो ब्रॉन्ज मेडल जीता। शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह है तूर ने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा अविनाश सावले ने स्टेपल चेंज इवेंट होता है इसमें 3000 में है जो गोल्ड अपने नाम किया। इंपॉर्टेंट है। एशियन गेम्स में प्रदर्शन कर रहे हैं खिलाड़ी, शानदार प्रदर्शन रहा है। 2 नंबर का प्रश्न पक्का आपसे आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें 19वें एशियन खेल से पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर होगा अर्जेंटीना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर होगा अर्जेंटीना के साथ किए हैं समझौते पर। अर्जेंटीना में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया और अर्जेंटीना के विदेश मंत्री व्यापार और उपन्यास मंत्री सोटियांगो कैफिएरो ने है जो
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अर्जेंटीना है और भारत के बीच है जो साथियों ये एक सामाजिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर समझौता हुआ है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो कौन चुने गए हैं। आपसे पूछा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो आंसर होगा के एन शांता कुमार। कौन चुने गए हैं, के एन शांता कुमार हैं जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो चुने गए हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना है जो 27 अगस्त 1947 को की गई थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो के एन शांता कुमार बने हैं। इस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना है जो 27 अगस्त 1947 को की गई थी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष हैं जो कौन बने हैं, तो आंसर होगा सौगात गुप्ता। आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा सौगात गुप्ता है जो बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कौन बने हैं, तो आंसर होगा सौगात गुप्ता बने हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 में की गई थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आंसर होगा 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बन गया, तो 106वां बन गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, राष्ट्रपति जी ने इस पर मोहर लगा दी है जिसके बाद यह संविधान संशोधन बन गया है। राष्ट्रपति जी ने 29 सितंबर को साथियों इस पर मोहर लगा दी है, तो ये अब संविधान संशोधन बन गया है। कौन सा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जो 106वां संविधान संशोधन बन गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और जो नारी शक्ति वंदन विधेयक था उसको पेश किसने किया था, तो अर्जुन राम मेघवाल जी जो कानून मंत्री हैं राजस्थान से, ये सांसद है बीकानेर से, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये राजस्थान से बीकानेर से सांसद हैं और वर्तमान में कानून मंत्री हैं, इन्होंने इसको पेश किया था। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आगे है, विधि आयोग ने सरकार को पोक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र कितने वर्ष बरकरार रखने की सिफारिश है जो की है। विधि आयोग ने सरकार को पोक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र कितने वर्ष बरकरार रखने की सिफारिश की है, तो आंसर होगा 18 वर्ष। क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा साथियों 18 वर्ष है। जो विधि आयोग है उसने सरकार से जो सिफारिश की है कि जो पोक्सो एक्ट है इसके तहत जो उम्र है उसको कितना वर्ष बरकरार रखा जाएगा, तो आपका आंसर होगा 18 वर्ष बरकरार रखने की सिफारिश जैसो की है। 22वें विधि आयोग ने ये इस पर सिफारिश की है। नहीं, जो पोक्सो एक्ट है उसके लिए एक निर्धारित उम्र सीमा है, वो 18 वर्ष ही बरकरार रखनी चाहिए, जिससे अगर इसको बढ़ाया या कम किया जाएगा तो सरकार इसके पोक्सो एक्ट पर जो कार्य करी है उन पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए इसको है जो 18 वर्ष रखी जानी चाहिए, इस प्रकार की है जो विधि आयोग ने सिफारिश की है। आगे है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रहे PET 46 एंजाइम का संबंध है, तो प्लास्टिक बोतल विशिष्टीकरण से इसका संबंध रहेगा। हाल ही में चर्चा में है PET 46 एंजाइम का संबंध किससे है, प्लास्टिक बोतल विशिष्टीकरण से इसका संबंध रहेगा। तो साथियों ये 3 अक्टूबर, माफ कीजिएगा, हम 3 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन था। इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, साथ ही इन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। तो मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास अगर आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।